हेलो नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज आप देख रहे हैं कि 11.2 की आपकी जो कक्षा 9 की प्रश्नावली है त्रिभुजों की रचना, उससे संबंधित में सवाल करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल दे रखा है उसमें हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC जो देख रखे हैं वो है 7 सेंटीमीटर। और बाकी हमें क्या दे रखा है, कोण B पर जो है वो हमारे पास है 75 डिग्री का। और AB और AC भुजा का जो योग है ना वो देखो वो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार की त्रिभुजों की रचना हम कैसे करेंगे इसको आप बहुत गौर से देखिए। सबसे पहले हम भुजा BC को खींचेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं भुजा BC खींच लेता हूँ। पहले ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार से आप जो है वो 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लीजिए। यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर की भुजा खींची और यहाँ पर हम लिख देते हैं BC। ठीक है बच्चों, ये खींची 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ B पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें कोण बनाना है 75 डिग्री का। तो यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने 75 डिग्री का कोण पहले बनाना सीखा ही है। तो उसी की तरह बिल्कुल हम यहाँ पर देखिए 75 डिग्री का कोण बनाएंगे बहुत सावधानी से, फटाफट। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक चाप लगाएं और एक बार चाप लगाने के बाद इस प्रकार को आप हिलने नहीं दें। माप उसका जो है उतना ही रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का। यहाँ पर रख करके 60 पर रख करके आगे लगाएंगे तो ये होता है 120 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से एक बीच में मध्य में चाप और लगाइए आप, तो ये होता है आपका यहाँ से और फिर 120 डिग्री से यहाँ से और लगा देंगे तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसका क्रॉस जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर है ना, देखिए ये रहा, यहाँ से इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, एक किरण खींच देंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए ये जो है मैं इस प्रकार से यहाँ से आप देखिए इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों ये जो चाप होता है इस पर ये 90 डिग्री का और ये 0 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो और ये 60 डिग्री, तो हम 90 पर और 60 पर रख करके जब चाप लगाते हैं तो जो बीच में लगता है वो थोड़ा वो होता है 75 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और मध्य में एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे। फिर हम 90 पर रखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल आप इस प्रकार से 90 पर रखिए यहाँ पर और इसको क्रॉस कर दीजिए आप। ठीक है, अब जो दोनों का क्रॉस बिंदु है इसमें से, ठीक है, और आपका जो B है इसमें से जो आएगा वो होगा आपका 75 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, पूरी इतनी लंबी लाइन खींचनी है बिल्कुल। देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये देखिए पूरी लंबी लाइन खींच लेते हैं जो 75 डिग्री का कोण बनाती हुई। ठीक है, अब देखिए AB और AC का जो योग है वो यहाँ से हमें 13 सेंटीमीटर का काटना है। तो प्रकार को थोड़ा 13 सेंटीमीटर काटना खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करें, यहाँ पर देखिए 13 सेंटीमीटर का ये माप हम जो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं जो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर 13 सेंटीमीटर का लगा लिया। अब इस पे यहाँ पर आप क्या करो, एक टिक कर दो ऐसे, यानी स्केल की सहायता से। आप जब रचना के पद लिखें तो उसमें भी लिख दें कि स्केल की सहायता से हमने जो है वो 13 सेंटीमीटर का माप जो है वो लेकर के एक यहाँ पर निशान बनाए, उसको हम D नाम दे देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, पहले D को जो है वो मिलाएंगे इस प्रकार से, जो है वो C से मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मिलाएंगे और अब हम क्या करेंगे, CD का जो है वो लंब समद्वि भाजन करेंगे। तो CD का लंब समद्वि भाजन करने के लिए प्रकार को C पर रखेंगे और इस प्रकार से इस CD का लगभग आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, और एक चाप मध्य में
इस तरफ लगाएंगे और एक इसके दूसरी तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब हम डी पर रखेंगे प्रकार को। और अब जानते हैं कि लंब समद्विभाजक हम पहले खींच चुके हैं बहुत बार इस प्रकार से, और एक जो हमने कट लगा दिया यहाँ पर देखिए। अब जो दोनों कट हैं इसके, इनको देखिए, ये जो है इनको आप पहचान लीजिए, और इन दोनों में से एक जो है वो आप इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए, वो होगी सी डी की लंब समद्विभाजक रेखा। ठीक है, तो इसको मैं हल्की सी एक लाइन यहाँ से खींच देता हूँ। तो ये देखिए आपका ये बन गया सी डी का लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो ये जहाँ पर इसको काटता है, बी डी को काटता है, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका जो है वो ए शीर्ष बच्चों। ठीक है, अब इस ए को हम मिला देंगे सी से। ठीक है, आप इस प्रकार देखिए, ये मिलाया मैंने ए को सी से। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका ये बन गया जो आपका ए बी सी त्रिभुज है ना, जो हमें जो बनाना था ए बी सी, वो इस प्रकार से ये बना है। ठीक है, और इनकी दोनों भुजाओं का आप जो योग देखेंगे, देखिए ये आपके पास आता है, देखिए कुछ 5.78 के करीब आता है, और ये इस प्रकार से आएगा जो है वो ले देखिए, ये जो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसकी रचना करेंगे, और अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसको आप 2-3 बार गौर से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न, इसमें देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, जिसमें हमें बी सी भुजा उसी प्रकार से 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और कोण बी पर जो है 45 डिग्री का कोण दे रखा है, और इस बार हमें ए बी और ए सी का अंतर, यानी ए बी माइनस ए सी कितना दे रखा है, वो 3.5 का अंतर दे रखा है। तो सबसे पहले हम बी सी भुजा को 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, खींचते हैं इसको 8 सेंटीमीटर की बी सी। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ ले लेते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की बी सी खींचेंगे। ये देखिए 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये इसका हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पर लिख दो बी सी, और ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी पर उसी प्रकार से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 45 का कोण बनाने के लिए आप जानते हैं कि पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, और 90 का समद्विभाजन करते हैं तो हमारे पास आता है 45 डिग्री का। तो इस प्रकार से पहले आप क्या करें, इस प्रकार से चाप लगाएं। फिर ये जो पहला होता है वो होता है आपका 60 डिग्री का। अब 60 पर रख करके आगे लगाएंगे तो वो बनेगा आपका इस प्रकार से जो है वो, ये देखिए ये होता है आपका 120 का, और इसके बीच में जो एक इस प्रकार से चाप लगाएं आप, फिर 120 पर लगाएं। तो 120 से लगाएंगे तो यहाँ जहाँ पर दोनों ये कटते हैं ना, ये आपका आता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये रहा आपका 90 डिग्री का। इसमें से हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से जो है रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये आपके पास हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आता है इस चाप पर जो 90 है, और ये है 0 डिग्री का। अब यहाँ पर दोनों जगह से हम जब चाप लगाएंगे तो आप क्या कीजिए, इतना आप लगभग ऐसे खोल लीजिए करिए इतना, और फिर आपके चाप जो बहुत सही लगेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक चाप हमने लगा दिया मध्य में इस प्रकार से, और एक यहाँ से लगा देंगे 90 से। तो ये आ गया आपका 45 डिग्री का कोण। इनका जो दोनों का क्रॉस है वहाँ से हम जो है वो इसको आइडेंटिफाई करके और लाइन खींच देते हैं। अब हम इसमें से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, ये देखिए। तो इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे हम,
ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें क्या है कि ए बी और माइनस ए सी है, तो जब ए बी में से ए सी माइनस हो तो ऊपर की तरफ 3.5 का एक चाप काटना है। तो 3.5 खोलो प्रकार को इस प्रकार से, तो ये देखिए 3.5 और इसमें से कट ले लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो 3.5 के लिए जो कट लगा उसको हम नाम दे देते हैं डी। एक बार नाम दे देते हैं इसको डी। ये देखिए अब डी को उसी प्रकार से सी से मिलाएंगे। इस प्रकार से डी को मिला दीजिए आप सी से। अब हम क्या करेंगे, डी सी का, पिछले सवाल में भी डी सी का लम्ब-समद्वि भाजन किया था, उसी प्रकार से अब इसका भी लम्ब-समद्वि भाजन करने के लिए इसके आधे ज़्यादा प्रकार खोलो और एक कट लगभग बीच में इस तरफ लगाओ और एक दूसरी तरफ लगाओ इस प्रकार से, ठीक है। और फिर आप डी पर रखिए प्रकार को, यहाँ पर और एक कट यहाँ पर इसमें क्रॉस लगा दीजिए और एक लगा दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। अब दोनों का जो क्रॉस आता है, ठीक है, इसको आप पहले आइडेंटिफाई किया करो, इसको नोट कर लिया करो। और अब हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों क्रॉस जो बने हैं ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा को इस प्रकार से खींचेंगे जो दोनों के बीच में से होकर के जानी चाहिए और इसको थोड़ा लंबा ऐसे खींचेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने ये बनाया इसका लंब समद्वि भाजक, ठीक है, जो सी डी का लंब समद्वि भाजक है। इसको चाहो तो कोई नाम दे दिया करो आप, जैसे इसका नाम दे देते हैं पी क्यू लंब समद्वि भाजक खींचा। अब देखिए आप यहाँ पर इस रेखा को और आगे बढ़ाइए, आप जो बी डी थी ना इसको आगे और बढ़ाइए, दोनों को कटने दीजिए। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कट गए दोनों। तो यहाँ पर जो इसका शीर्ष आएगा ये आपका होगा ए, ठीक है बच्चों, ये वाला जो शीर्ष है वो ए है। तो इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज बनेगा वो हम अब ए को मिला देते हैं हम सी से। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो त्रिभुज बना वो इस प्रकार से जो आपका ए सी त्रिभुज बन गया, ए बी सी त्रिभुज। इस प्रकार से जो आप लाल में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जो मूल त्रिभुज है वो बन गया और ये यहाँ पर आ गया आपका इसका 45 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से जब दो भुजाओं का अंतर दे रखा हो तो इस प्रकार से आप त्रिभुज की रचना करेंगे और इसके रचना के पद और इसका औचित्य वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों के 11.1 और 11.2 के जितने भी सवाल थे उनके लिए आपको बना करके एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें सब चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे दो जो चित्र हैं वो बन चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पर। तो तीसरे प्रश्न में देखिए बच्चों, आपको जो त्रिभुज दे रखा है उसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू आर भुजा जो है वो इस बार 6 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर माइनस पी क्यू। देखिए बच्चों इस बार इस भुजा और इस भुजा का अंतर जो है ना, पिछली बार इसका और इसका अंतर था, इस बार इसको पहले रखा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पी आर माइनस पी क्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या अंतर आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजा क्यू आर को हम खींचेंगे और क्यू आर को हम खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। देखिए इस प्रकार से आप देखिए बिल्कुल ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर की भुजा। इस प्रकार से जो यहाँ से ये बिल्कुल आप इस प्रकार से 6 खींचिए और इसके दोनों तरफ जो आप इस प्रकार थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि आपकी बिंदु तय हो जाएंगे। ये है क्यू और ये है आर आपका, और ये बन गया 6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार से। तो उसके लिए 60 डिग्री का कोण तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर प्रकार रखिए और एक चाप इस प्रकार से जो आप लगा दीजिए, सॉरी। तो बच्चों ऐसा आपके साथ नहीं, इसके लिए आप क्या करें, इस प्रकार को थोड़ा सा पहले ऐसे चुभा दिया करो ताकि ये अपनी जगह छोड़े नहीं, हिले नहीं ये। अब देखिए इस प्रकार से ये चाप लगा दिया हमने। अब यहाँ से जो आप लगाते हैं पहला कट, आप जानते हैं ये कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये रहा आपका 60 डिग्री का कट। अब यहाँ से बिल्कुल इसको पहचान लीजिए आप
और इसमें से जो हम रेखा खींचेंगे इस प्रकार से वो जो है आपकी आएगी 60 डिग्री की इस प्रकार से। और इस बार आपको क्या करना है, इसको थोड़ा जो है वो पीछे की तरफ बढ़ाना है, यहाँ पर इस तरफ। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो अंतर दे रखा है ना वो इसका और इसका दे रखा है, यानी पी आर माइनस पी क्यू, यानी पी आर बड़ी है। तो जब इस तरफ वाली जब बड़ी होती है तो हमें चाप दूसरी तरफ लगाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ जो है वो 2 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ से प्रकार को आप ऐसे 2 सेंटीमीटर खोल लीजिए। जैसे ये मैंने 2 खोल लिया प्रकार को। अब यहाँ से क्यू से जो आप क्या करें, एक कट जो है वो इस प्रकार से आप लगा लीजिए यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से जो कट लगा लिया, और इसको कोई नाम दे दो आप, जैसे इसको क्यू डैश नाम दे देते हैं। और ये जो बन गया ना, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मिलाएंगे आर से। ठीक है, तो इधर मिला दीजिए इसको। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से ये क्यू को मिला दिया हमने आर से। अब हम क्या करेंगे, क्यू डैश आर जो है ना इसका लंब समद्वि भाजन करेंगे। तो हम इस पर रखेंगे प्रकार को, और इसका आधे से ज़्यादा खोल करके, और मध्य में एक चाप इस तरफ लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, वो एक लगाएंगे इस तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ इसकी एक एक चाप लगाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे क्यू डैश पर, और इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर कट लगा दीजिए। तो आप देखें कि ये जो है ना इसका क्रॉस यहाँ बन गया, और इसका क्रॉस बन गया यहाँ पर। ये अनावश्यक चाप जो है उसको मिटा दीजिए आप। अब इन दोनों में से जो रेखाखंड आप खींच दीजिए। तो ये जो इस प्रकार से जो आपका ये आएगा क्यू डैश आर का लंब समद्वि भाजक। ठीक है, लंब वर्धक आएगा इस प्रकार से, ये देखिए। अब हम देखते हैं कि इसका जो लंब वर्धक है इसको कोई नाम दे दो। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए बी। ये जहाँ पर जो है वो इस, अब देखिए क्यू डैश को जहाँ पर इस तरफ काटता है नहीं, यहाँ पर काट रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर काट रहा है ये। तो ये हमारा शीर्ष हो जाएगा। ये तो यहाँ पर क्रॉस है ना, वो ए है। ये जो आपका होगा ये पी होगा। तो पी क्यू आर जो त्रिभुज बनेगा वो इस प्रकार से, देखिए इसको पी को मिला दीजिए आप आर से। तो ये देखिए आपका ये बन गया इस प्रकार से। और इसको भी हम क्या कर देते हैं, रेड लाइन में कर देते हैं, ताकि आपको जो इतना ये दिखाई दे कि ये जो आपका त्रिभुज बना है वो पी क्यू आर इस प्रकार से बना है, जहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण है। तो देखो बच्चों, जब भी आपको पी आर माइनस पी क्यू दे रखा हो तो आप चाप पहले नीचे की तरफ लगाएंगे 2 सेंटीमीटर का। जैसे ये 2 का लगाया ना हमने नीचे की तरफ, और फिर इसका लंब समझान करके और ये काटेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पी क्यू आर त्रिभुज बनेगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है वो कर लिए हैं। इसके 3 प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न हमें दे रखा है बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। आप देखिए कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना है, जिसमें वाई जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए और कोण जेड 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमें तीनों भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना दे रखा है आपको, 11 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से जो तीनों भुजाओं की लंबाई का जो योग दे रखा है आपको, सबसे पहले उसको खींचेंगे 11 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हैं, तो ये 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैं जो है वो यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर खींच लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ये बना 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको आप एक बार कोई अलग नाम दे दीजिए। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए बी, जो तीनों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ए जो है ना हमारा, यहाँ पर हम बनाएंगे इसका दुगना को। ठीक है, यानी हम 60 डिग्री का यहाँ बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे जो है वो 90 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर उसका आधा करेंगे
तो दोनों तरफ जो है वो, तो इस तरफ हम बनाते हैं 60 डिग्री का और इस तरफ बनाते हैं हम 90 डिग्री का। तो जो इस प्रकार से मैंने क्या है कि पहले ए पर 60 डिग्री का कोण बनाया, उसका आधा किया, तो ये बना आपका 30। और हमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पर दे रखा है उसका आधा कोण जब यहाँ बनाना होता है, तो 30 का समद्विभाजन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15 डिग्री का। ठीक है, तो ये 15 डिग्री का कोण बन गया। और इस प्रकार से हमें यहाँ जो दे रखा था वो था 90 का, तो इसका जो है 90 डिग्री का बना करके उसका समद्विभाजन किया, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, ये जो जहाँ पर दोनों 15 डिग्री और 45 डिग्री जहाँ पर कटते हैं वो हमारा बनता है एक्स शीर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ये जो एक्स ए है इसका लंब समद्विभाजन करेंगे और एक्स बी का भी लंब समद्विभाजन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स पर प्रकार को रखेंगे और इसका आधे ज़्यादा खोल करके एक चाप इस प्रकार से मध्य में ऊपर की तरफ लगाते हैं और एक हम लगा देते हैं इस प्रकार से नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ए पर रखेंगे और इस प्रकार से इनको प्रच्छेद कर लेंगे। तो इस चाप को दोबारा लगाना पड़ेगा, ये लगाए बच्चों एक्स पर रख करके। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये इस प्रकार से, और इसको नावशिक को मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों का जो क्रॉस है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है वो एक रेखा खींच देंगे दोनों क्रॉस में से। ये आप देखिए इसका क्रॉस यहाँ पर है और इसका क्रॉस जो है वो यहाँ पर, इसमें से आप खींच दीजिए इस प्रकार से। ये बहुत सारे रेखाखंड हो जाएंगे, आप ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से ये लंब समद्विभाजक आ गया इसका। इसको एक बार हम नाम दे देते हैं, इसको कोई जैसे CD नाम दे दिए इसका। और ये यहाँ पर काट रहा है आप देखिए, और फिर हम खींचेंगे इस प्रकार से BX का लंब समद्विभाजक। तो ये किसका खींचना है, इसको थोड़ा आप याद रखें। तो इसका खींचने के लिए थोड़ा सा हम इसके आधे ज़्यादा खोल करके एक चाप मध्य में इस तरफ लगाएंगे, एक तरफ इस तरफ लगाएंगे, एक बार दूसरी तरफ लगाते हैं, एक बार इस तरफ लगाते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से ये जो बन गया, ये क्रॉस आ रहा है दोनों का और यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल। तो इनको आप पहले पहचान लीजिए, इसका क्रॉस यहाँ पर है और इसका यहाँ पर। अब इन दोनों में से आप क्या कीजिए, एक रेखाखंड जो है वो रेखा खींच दीजिए दोनों में से। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका आ रहा है इस प्रकार से लंब समद्विभाजक जो है वो इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो लंब समद्विभाजक है, इस AB जो शुरू में खींचा था वो जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है इसका जो, यह बस इन्हीं बिंदुओं को आपको पहचानना है। तो ये जो आपका Y शीर्ष बनेगा ना बच्चों, वो इसके ये यहाँ पर बनेगा, तो हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर Y, और ये बनेगा आपका Z। ठीक है, और ये X है ये आपका। तो इस प्रकार से आप मिला दीजिए, X को मिला दीजिए आप Y से और फिर X को मिला दीजिए Z से। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा आपका वो होगा आपका XYZ। देखिए इस प्रकार से ये कोण बिल्कुल इस प्रकार से क्या आना चाहिए, 90 डिग्री का यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हमें कितना दे रखा था 90 डिग्री, और ये आएगा आपका 30 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बनता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप 2-3 बार देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको गौर से आप बनाना अपनी कॉपी में, और इसकी रचना के पद वगैरह और मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो ये प्रश्न आपको देखा है बच्चों, उसमें एक आपको समकोण त्रिभुज ABC बनाना है, जहाँ पर हमें B कोण पर जो है समकोण बनाना है, और 12 सेंटीमीटर की BC दे रखी है आपको। और देखिए यहाँ पर AC और AB का योग यानी विकर्ण और एक अन्य भुजा का योग जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा ये चित्र जो है काफ़ी बड़ा बनेगा, तो ये पूरा स्पेस आपको यहाँ पर खाली दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 12 सेंटीमीटर का जो है वो रेखाखंड यहाँ पर खींचते हैं। गौर से देखिए आप, यहाँ से देखिए ये बनाया 12 सेंटीमीटर का, जो इसकी BC भुजा है वो बनाई हमने।
तो यहाँ पर लिखते हैं बी और यहाँ पर लिखते हैं सी, और ये बना आपका 12 सेंटीमीटर का। और अब हमें बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम इसमें से ऐसे एक चाप लगा करके, और 90 डिग्री का कोण आप बार बार बना चुके हो। इस प्रकार से देखिए, पहला होता है 60 का, फिर 60 के बाद जो लगता है 60 से वो 120 का, और एक बीच में लगा देते हैं, और फिर 120 पे लगाते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। इसको पहचान लेंगे, इसके कटान बिंदु को। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना एक पूरा लंबा रेखाखंड खींचेंगे, जो होना चाहिए आपका जो है वो 18 सेंटीमीटर का लंबा होना चाहिए कम से कम। तो देखिए, इसका इतना खींचा, फिर मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इतना लंबा रेखाखंड खींचने के बाद अब देखेंगे कि चूंकि हम प्रकार को जो है 18 सेंटीमीटर नहीं खोल सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्केल है इसकी साइज देखिए, पहले मैं 15 मापता हूँ यहाँ से। ये देखिए, आपके पास यहाँ तक हो जाता है 15। इसके बाद मैं 3 सेंटीमीटर इसको और खोल लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ से 3 सेंटीमीटर जब हमने और एक कट लगाया, तो ये आता है यहाँ तक। तो यहाँ पर एक बार आप क्या करेंगे, कोई नाम रख दीजिए इसका, जो है वो आप जैसे एक बार डी रख देते हैं। अब डी को मिलाएंगे हम सी से। तो ये भी एक बड़ा काम है बच्चों, क्योंकि ये जो पूरा लंबा रेखाखंड है वो यहाँ तक मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी स्केल जो है, मैं दूसरी स्केल लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसकी सहायता से मिलाएंगे इसको। जो हम यहाँ से देखिए, तो ये मिला दिया मैंने इसको, यहाँ से जो कट लगा है ना यहाँ पर, ये देखिए, इसको यहाँ से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इसका भी लंब समद्वि भाजन करना है। तो इसका लंब समद्वि भाजन करने के लिए बच्चों फिर वही समस्या आएगी कि थोड़ा सा प्रकार हमारा जो है वो आपको पता है कि इसका आधे ज़्यादा खोल लें। तो देखिए, अब लगभग इसका आधे ज़्यादा हो चुका है। तो एक चाप मैं यहाँ बीच में लगाता हूँ, एक लगाता हूँ इस तरफ बीच में, और फिर देखिए यहाँ पर रखिए इसको, और एक चाप यहाँ से देखिए ऐसे काट दीजिए, और एक काट दीजिए यहाँ से। तो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है इससे, तो मैं दोबारा जो यहाँ से ये, और अब जो वापस एक बार यहाँ पर रख करके इसका कटान बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आपको ये जो मिल गया इसका, और ये जो मिल गया इसका, इसमें से हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड फिर खींच देंगे। तो ये तो स्केल में आ पा रहा है, इससे खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो लंब समद्वि भाजक आया आपका, ये यहाँ पर काटता है इसको। तो ये लंब समद्वि भाजक जो है वो, इसका नाम रख दीजिए आप EF। ठीक है, यहाँ पर जो है वो EF हो गया। अब ये यहाँ पर काटता है, तो बच्चों ये इसका A शीर्ष होगा। तो यहाँ पर आप A लिख दीजिए, ये जो A शीर्ष होगा, और इस A को मिला दीजिए C से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ABC त्रिभुज है वो बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर, और इस भुजा को इतना भी हम रेड करके बता देता हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से ये जो आपका त्रिभुज बना है वो हो गया त्रिभुज ABC, जिसमें भुजा BC जो है 12, और इन बाकी दो का योग कितना है, वो 18 है आपका। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज इसके 5 प्रश्नों के जो मैंने आपको जो चित्र बना करके बताए, आप इसको बार बार देखें, 2-3 बार गौर से देखें, और ये करें कि आप जब चित्र बनाएं तो साथ में वीडियो देखते रहें और बनाते रहें साथ साथ में। और वीडियो रोक करके जैसे एक काम कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा करो, पूरा चित्र फिर जब आप देख लेंगे तो उसके बाद थोड़ा बनना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, इसकी रचनाओं के साथ, रचना के पद और औचित्य के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11.1 और 11.2 के लिए। ठीक है, तब तक नमस्कार।